हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे मज़े। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे फ्री फॉल। फ्री फॉल में आज हमारा कौन सा लेक्चर है? आज हमारा सेकंड लेक्चर है बॉस। लेक्चर 2 है हमारा फ्री फॉल का। मतलब किसका? मोशन अंडर ग्रेविटी एक्चुअली। जिसमें 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 जी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे? 9.8। तो यहाँ पे क्या होता था, हमने एक चीज़ देखा था कि इसमें जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उसमें क्या आ रहा है? उसमें सिर्फ हमारा ग्रेविटी काम कर रहा है और एनीथिंग नथिंग एल्स। ठीक है, इसीलिए हम इसको भी वर्टिकल मोशन भी कहते हैं, फ्री फॉल भी कहते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्री फॉल तो कई तरीके से होता है, एक तो प्रोजेक्टाइल भी होता है और एक हमारा वर्टिकल मोशन भी होता है। तो हमारा कंसंट्रेशन कहाँ पर है? वर्टिकल मोशन की तरफ है। और हम 3 फॉर्मेट पढ़ चुके और उस पर न्यूमेरिकल भी कर चुके बच्चों, है ना। तो बच्चों देखो, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले से ही, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द टाइम एंड हाइट। लिख लेना कॉपी में, आप लोग नोट कर लेना, है ना, जल्दी जल्दी से, कि फाइंड द टाइम एंड हाइट व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज हाफ द इनिशियल पोजीशन। मीन्स कैसे हुआ, कैसे होगा ये? मान लो हमारे पास क्या था? हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है। यही तो स्ट्रक्चर था, कल भी यही किया था हम लोगों ने। मेरा वेलोसिटी हमारी क्या है? यहां से u है ना, u है, ठीक है। अब u वेलोसिटी है। अब क्या बोल रहा है कि आपको हाइट निकालना है और स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ द इनिशियल पोजीशन। फाइंड द टाइम एंड हाइट। तो टाइम निकालना है, तो हाफ पोजीशन का क्या? यहां तो आपको एच मैक्स होगा, जहां पे हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते थे? 0 लिखते थे। कल वाली बात है, लास्ट लेक्चर में आप लोग, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा क्या हो रहा है? अब देखो, मैं इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब इसका पोजीशन हाफ हो जाए, मतलब इसकी क्या हाफ हो जाए? इसकी हाफ क्या बोलता है? एंड हाइट व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज हाफ। मान लेते हैं कि किसी भी पोजीशन पे स्पीड, यहां पे मान लो कि ये हमारे पास क्या हो गया? स्पीड जो है हमारा u था, ये यहां पे आकर के u/2 हो गया। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये दिखाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं ना, कि अभी जा रहे हैं और हम अभी आ रहे हैं, ऐसे, है ना। लेकिन एक्चुअली ये क्या है? ऐसे जा भी रहा है और ऐसे भी एक ही लाइन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। लास्ट क्लास में मैंने ये इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। देखो, तो क्या हुआ यहाँ पे? आप देखो कि यहाँ पे हमने 2 टाइम ले लिया है। एक टाइम तो यहाँ है और एक बार जब ये जाएगा तो इस पोजीशन पे होगा t1, और जब ये फिर वेलोसिटी 0 होकर जब वापस आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? t2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है। तो हमको 2 टाइम निकालना होगा। उससे कई तरीके हैं 2 टाइम निकालने के, आप पहले भी कर चुके हैं, हम कर चुके हैं कि हमारे पास क्या टाइम, कैसे हम लोग निकालते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा जो तरीका है ना इसको 2 टाइम को निकालने का, इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको। देखो कैसे करते हैं। ये u/2 है ना, और ये हमारा u है। तो हमारे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? v = u माइनस g और t। ये सब हम निकाल चुके हैं। v = u माइनस gt, ठीक है। देखो बच्चों, अरे मजा है, मस्ती करो यार, हंस खेल के पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा तुम भागे जा रहे हो और हम भागे जा रहे हैं? हम लोग तो आमने सामने खड़े हैं, ठीक है जी। देखो तो क्या हुआ, तो v की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या होगा? मान लो t1 टाइम ले लेते हैं, यहां से यहां तक का टाइम t1 ले लेते हैं, और जब यहां से घूम के यहां पहुंच रहा है तो इसका टाइम हम t2 ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी। तो हमारे पास क्या है कि v की वैल्यू, या मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये हो गया u/2। चलो इसको मैं gt1 यहां लिख दो, यहां से थोड़ा आपको दिखेगा साफ साफ। देखो u/2 v की जगह फाइनल वेलोसिटी होगी। यार क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किस तरह का
मार्कर यहाँ मिलता मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया u/2 इक्वल टू हमारे पास u है माइनस क्या है हमारे पास GT1 होगा, GT1 है। ठीक है, सब आपको पता है। कैसे निकालोगे आप इसको, T1 की वैल्यू निकाल दो यहां से, क्या हो जाएगा GT1 है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, क्या करोगे आप इसको लिख दो u/2 है ना, और अरे इधर करो ना, कैसे करोगे u/2 इक्वल टू नहीं तो इसको चलो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं इसको इधर लाते हैं, तो u माइनस u/2 इक्वल टू GT1 ये होगा, है ना। देखो क्या हो गया, GT1 को हमने क्या किया इधर ले आए और इसको इधर ले आए। ठीक है, तो माइनस अपने आप खत्म हो गया। तो यहां पर क्या होगा आपको 2 नीचे जाएगा, है ना, तो u क्या होगा 2u माइनस 2, तो u इक्वल टू GT1 है ना। चलो इसको बिठा देते हैं, आपको पता ही है। तो u मतलब u/2 इक्वल टू GT1। तो आपको क्या हो गया T1 की वैल्यू क्या आ गई, देखो क्या आ गई u/2g। देखो एक टाइम की वैल्यू आ गई कि एक टाइम आपका u/2g होगा जब यहां से ये यहां जाएगा। अब अगर आपको पता है कि भाई ये T1 की वैल्यू निकालनी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मान लो अगर मैं बोलता कि 25 मीटर पर सेकंड से या 20 मीटर पर सेकंड से इसको हमने क्या किया था थ्रो किया था, तो 20/20 मतलब 1 सेकंड में यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और अब दूसरा फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखो अगेन आप देखो, अगेन क्या करोगे, यहां पर पहुंचने में T2 टाइम लोगे, तो हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी अभी भी हमारी क्या है u/2 है, लेकिन यहां पर एक चीज और है, यहां पे u/2 कौन सी है नीचे की तरफ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस u/2 इक्वल टू u तो हमारा वही है माइनस GT2 मान लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास क्या होगा GT2 इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस u/2। देखो क्या हो गया 2, तो 2u प्लस u, तो 3u/2 इक्वल टू GT2। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई 3u/2g, ये आपको T2 की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं, मान के चलते हैं इस एग्जांपल में सेट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है इक्वेशन हमारा। कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से हमने निकाला 20 मीटर पर सेकंड से अगर भेजा इसको, तो 20 मीटर पर सेकंड डालेंगे तो यहाँ 1 सेकंड, और यहाँ कितना आ जाएगा 60/20 मतलब 3 सेकंड। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके थे ना, कैसे से जाता है यहाँ बताओ, तो 1 सेकंड 3 सेकंड का रिलेशनशिप आ गया। तो अब आपके पास ये 2 रिलेशन है। ठीक है, अब हमारे पास एक रिलेशन और है। अब क्या h निकालने के लिए बोल रहा है, तो हाइट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नॉर्मली हम h मान करके हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक रेडीमेड फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो याद होगा आपको। देखो बच्चों, तो कैसे हम उसको कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे T1 इंटू T2 इक्वल टू 2h/g कर रहे थे ना। तो हमने क्या किया था T1 T2 को हमने क्या माना था 2 नहीं g हो गया। तो क्या निकालोगे देख लो, आप कर देते हैं हम लोग T1 इंटू T2, तो T1 इंटू T2 क्या करो u/2g इंटू 3u/2g इक्वल टू 2h/g, है ना। अब देखो आगे आपके पास h निकालना है ना आपको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस g ने इस g को मार डाला, खत्म हो गया, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा 3u²/4 इक्वल टू h। देख लो h की वैल्यू आगे की हाइट क्या होगी अगर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप इसको भेजोगे, तो 80 आप ऐसे करके अगर 20 मीटर पर सेकंड मान लो, तो हाइट क्या होगी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही था आपके पास एक फार्मूला हो गया, लेकिन इसको और भी तरीके से इसको तोड़ हम सकते हैं। हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, देखो यहां क्या तोड़ सकते हैं, देखो ये तो हो गया, इसको देखते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम में, तभी मैंने इसको किया था। देखो 3 अपनी जगह रहने दो, अपॉन 4 को अपनी जगह कर देते हैं। ठीक है,
और अब कितना बच गया आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन कितना बच जाएगा 2g बचा। क्या होगा ये, इक्वल टू h है। मतलब आप अगर इसको h हाइट मानते हो बच्चों, तो ये तो हमारा h मैक्स है पूरा का पूरा, है ना। और ये h मैक्स क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या किस चीज का फॉर्मूला आ रहा है, h मैक्स का बच्चों आ रहा है। तो h इक्वल टू 3/4 h मैक्स, देखो आ गया। एक रेडीमेड फार्मूला आपके पास मौजूद है कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे T1 T2 आपको पता है, तो आप h इक्वल टू 3/4 h मैक्स आप निकाल सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बन जाएंगे। वैसे लेवल 4 का क्वेश्चन था, लेकिन नीट में भी कभी कभी रेडीमेड फार्मूला याद रख लिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ फॉर्मेट में जा रहे हैं। फोर्थ फॉर्मेट हमारा क्या है देखते हैं। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है सामने, ये एक फोर्थ फॉर्मेट है जिसमें यहां वेलोसिटी 0 हो रही है। मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी तभी तो नीचे आएगी ना, है ना। देखो बच्चों क्या है, इसमें कुछ फार्मूला तो आपको ऑटोमेटिकली आता है। आपको क्या आता है बॉस, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया डायरेक्टली आपका, टोटल टाइम के साथ आप निकाल सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फार्मूला आपके पास आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा और माइनस जी होगा और माइनस h होगा, क्योंकि हम इसको प्लस मानते हैं ऊपर, नीचे मानते हैं माइनस। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2gh प्लस ये यू जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिख लो u स्क्वायर प्लस 2g और h। देखो एक फार्मूला भी आ गया। इस तरीके से भी आप v की वेलोसिटी आप v निकाल सकते हो, है ना। देखो कितनी तरह का मैंने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ, पता नहीं ये कौन सी जगह है जहाँ एक भी ढंग का मार्कर नहीं मिलता हमारे पास। ठीक है, कुछ हेरा फेरी करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना है, दो चीजें तो मालूम है कि वेलोसिटी मालूम हो गई, ये वाली भी वेलोसिटी हमको पता ही थी, निकाल दिया मैंने। अब एक चीज और इसमें निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बच्चों, h निकालते हैं। क्या इसमें टाइम निकालना होगा। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्चुअली क्वेश्चन इसी पे आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आता है, h मैक्स निकालने के लिए आता है, वो आप कर ही सकते हो। यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, कई तरीका है इसके अंदर। एक तो आप यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, उसके बाद u वेलोसिटी है, अगर आपको u मालूम है, अगर क्वेश्चन में u दिया रहेगा तो आप h मैक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g से आसानी से निकाल सकते हो। तो t बराबर u बाई जी भी निकाल सकते हो। तो यहां तक की वेलोसिटी तो आपको आसानी से आ सकती है। ये आपको क्या मानना होगा, इसको आपको मानना होगा पूरा एक प्रोजेक्टाइल टाइप, सॉरी एक सिंगल टाइम ऑफ फ्लाइट लेकर के 2u अपॉन जी करके निकाल सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्ट निकालने जा रहा हूं टोटल, और फिर बाद में आप यहां से यहां तक की हाइट h है तो आप यहां निकाल सकते हो। तो दोनों टाइम को जोड़ दोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। लेकिन मैं एक लाइन में आपको निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं देखो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको पता है। तो हमने बोला था कि भैया h माइनस h यू टी यू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों हम, अब हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। और क्या तरीका हो सकता है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। क्या करोगे, ऐसे कर देते हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी, और ये इधर माइनस से प्लस आ जाएगा, h इक्वल टू 0 हो गया। बहुत आसानी से बन गया। अब क्या करोगे, 2 से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर, ये माइनस 2u इंटू टी, है ना, 2u कर देते हैं, इसको g को भी कवर कर देते हैं। अब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस 2h हो जाएगा और 0 हो जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद कुछ मैं ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आपको अगर जरा भी ध्यान हो तो शायद, मुझे लगता है आपको मालूम है। सही किया मैंने। अगर 2 से करोगे, -2 से करोगे तो -2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो -2u हो जाएगा और यहाँ -2h हो जाएगा। देखो आपके पास आ गया। अब इसमें कुछ क्या है, इसमें कुछ तो करना नहीं है, -2h -2ut है। अब t की वैल्यू निकाल दो। t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, t की वैल्यू आ गया तो निकालेगा -2 की जगह तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट
क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो 2u मतलब 4u स्क्वायर होगा, है ना, 2u का होल स्क्वायर ना, तो 4u स्क्वायर हो गया। माइनस क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू कितनी, g, और c की वैल्यू कितनी भाई 2h, मतलब प्लस c तो 2h इंटू 2h अपॉन 2 इंटू ए मतलब 2g। अब इससे t1 और t2 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो ये आती है, आप इसे 1 मिनट खाली चेक कर लेना मैंने सही किया है कि नहीं किया, कैलकुलेशन ही आपको चेक करना, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। c तो माइनस 2h है, तो माइनस 2h है ना, तो माइनस 2h है। g तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने माइनस प्लस ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ तो ये वो वाली g तो है नहीं, प्लस 4g 4a इंटू c, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये t इक्वल टू 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर, देखो कुछ कॉमन भी आ रहा है मेरे हिसाब से, माइनस 4 प्लस हो जाएगा 8gh अपॉन 2g, ये आ रहा है बच्चों। अब इसे t1 t2 तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, कर लो। करो करो करो, कैसे करोगे, कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन निकल सकता है इसमें से, सब 2 कैंसिल हो जाएगा यार, और कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर में। तो देखो क्या आएगा, t1 की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देते हैं यार, रात हो जाता ना, वो वीडियो बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है। चलो जी, t1 की वैल्यू क्या होगी, u प्लस पहला क्या होगा, u प्लस u स्क्वायर अंडर रूट, देखो 4 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 2 बाहर 2 करके कॉमन हो जाएगा, सब कट जाएगा। ये भी तो होगा ना, ये भी तो होगा, अंदर में क्या बचेगा, 2gh बचेगा, ये u स्क्वायर है, ये स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 2gh अपॉन g। अरे नहीं समझ में आया, 2u है, ये 4 ये 4 मतलब ये 2 से 4 इंटू 2 कर दोगे, ऐसे ही करो ना, 4 लो 4 ले लो, इस 4 को कॉमन निकालोगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 खत्म हर बार में कॉमन निकाल के, और प्लस अंदर में कितना बच जाएगा, सिर्फ u बच जाएगा और 2gh बच जाएगा प्लस में, ठीक है तो आया। और t2 की वैल्यू क्या होगी, u माइनस अंडर रूट कितना, u स्क्वायर प्लस 2gh, ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में जब भी, ये हमेशा नेगेटिव में आएगा, और जब ये नेगेटिव में आएगा, देखो ऐसे भी देखो u स्क्वायर है प्लस 2g इंटू एच है, पूरा प्लस हो जाएगा, तो इससे ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, और टाइम हमारा नेगेटिव में होता नहीं है। तो इस फार्मूले को अच्छे से आपको याद रख लेना है। आप चाहो तो इसको हर बार आप निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टाइम आपको इजी निकल जाएगा, लेकिन अगर ये याद रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, खासकर नीट वालों के लिए, क्योंकि इतना टाइम तो आपके पास होता नहीं है ना। और जी वाले के लिए भी तो वही बात है, 45 सेकंड में सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं बच्चों, तो ठीक है, हमने इसको निकाल दिया। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो इसी पे मैं प्रॉब्लम बनाता हूं डायरेक्टली। देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, ये हमारा हाइट है 25 मीटर, और यहां मैंने u की वैल्यू ले ली है 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, दो तरीके आपके पास है, तो t इक्वल टू कैसे निकालोगे, u की वैल्यू 20 प्लस अंडर रूट 400 होगा ना यार, 4 चौक 16, सॉरी 200 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 होता है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना 25 अपॉन कितना 10, कितना आया 20 प्लस अंडर रूट 400 500 900 प्लस 30 अपॉन 10, तो कितना आ गया 50 अपॉन 10, कटा 5 सेकेंड आंसर। एक लाइन में हो गया।
ऐसे ही प्रॉब्लम टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाला जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कैसे निकालते, बहुत सारी किताब बुक्स में भी दिया रहता है। बच्चों ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, आपको पता है कि भाई ये फार्मूला होता है, ऐसे ही निकालना चाहिए। इस फार्मूला को रट लोगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम भी पहले वही क्या करते थे कि पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते थे, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम इजी निकल जाता था। टी क्या होता था, टी एफ इक्वल टू 2u/g करके भी निकल जाएगा यार। देखो ना यहाँ तक का टाइम है, फिर इस वाले टाइम को निकाल देते थे, इस h के 25 मीटर के ऊपर में कितना भी होगा, और दोनों को जोड़ करके टाइम निकाल देते थे। तो वो कोई फिजिबल तरीका नहीं है, डायरेक्टली ऐसे भी निकल जाता है, तो हम उतना झंझट करने क्यों जाएं। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। बच्चों आप देखें ये कौन सा प्रॉब्लम आपके पास है। देखो ये है लिफ्ट। क्या है ये, लिफ्ट, जिससे हम लोग बिल्डिंग्स पे चढ़ते हैं। ठीक है, खतरनाक लिफ्ट होते हैं, काफी स्पीड लिफ्ट भी होते हैं, कभी कभी बहुत स्लो लिफ्ट भी होते हैं। ये वाला जो लिफ्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जब ये 2 सेकेंड चल लेगा, मतलब ये ग्राउंड है, यहां से लिफ्ट ने चलना शुरू किया और 2 सेकेंड तक चलता रहा, 2 सेकेंड तक ये चलता रहा। चलने के बाद ये क्या हो गया, इसने क्या करा कि इस लिफ्ट में जो बैठा हुआ था शैतानी आत्मा, उसने क्या किया, ब्लैक रोज, ठीक है, ब्लैक रोज काफी आता है, चलो, तो इसने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। कहां से, यहां से, ऐसे यहां से एक बॉल ड्रॉप करेगा तो ये बॉल ऐसे गिरेगा। देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। देखो ये टिंकू मिंकू कोई भी है यार, हाँ जो भी है, जो भी समझ लो, ये शैतानी आत्मा है। ये इस शैतानी आत्मे ने क्या करा कि लिफ्ट से बाहर अपना हाथ निकाला, खुला वाला लिफ्ट है भाई, ऐसा लिफ्ट कभी चढ़े नहीं, मैं चढ़ा हूं यहाँ पे, ठीक है ऐसा लिफ्ट, बहुत अच्छा खतरनाक लिफ्ट सब। तो खुला लिफ्ट है, सब कुछ बंद है, सिर्फ खिड़की खुली हुई है, इसके आपने ऐसे बॉल को गिरा दिया। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप ये जो बॉडी चल रही है ना, तो पूरा बॉडी इनर्शिया की वजह से चल रहा होगा। तो जो वेलोसिटी या जो स्पीड इस मैन की होगी, उसके हाथ में रखे हुए बॉल की, या लिफ्ट के अंदर जो भी सामान है, जो भी थिंग्स है, दे ऑल आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो बॉल चल रहा है ये भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। कंफ्यूजन क्या होता है इस क्वेश्चन में बच्चों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ कंफ्यूजन क्या रहता है कि वो समझता है कि यू की वेलोसिटी यहां से 0 है, बॉल की वेलोसिटी 0 कभी नहीं होगी। जिस वेलोसिटी से लिफ्ट अप जा रहा है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये जा रहा था, तो बॉल भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u है, बॉल की, u ऑफ बॉल, ये क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब पूछ रहा है क्या कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एलिवेटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। सिंपल, जो मैंने पहले किया वही चीज, और कुछ नहीं है। स्पीड घटा बढ़ा दो, जो भी करना है कर दो, आसानी से बन जाएगा। बस कुछ बचा क्या हमारे पास, टाइम, एक सिंगल फार्मूला होगा। अच्छा हाइट कितनी है, h निकालना होगा आपको यहाँ पर। तो हाइट क्या, मतलब ये कितना डिस्टेंस होगा, s बराबर ut, है ना। तो u कितना हमारा t, तो s इक्वल टू ut, u इंटू t। तो u की वैल्यू क्या है 10, टाइम कितना 2, मतलब 20 मीटर हाइट है। तो h आपका क्या है 20 मीटर है ना। अब हमारे पास फाइनल फार्मूला है, वहां मैंने माइनस जी प्लस जी सब कुछ कर लिया है, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास t इक्वल टू u कितना 10 प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू कितना 20 मीटर अपॉन 10। देख लो आंसर निकाल करके, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कुछ बचा ही नहीं अब इसमें तो करने के लिए। क्या हुआ देखो, 1 प्लस क्या हो जाएगा √5, है ना। देखो 10 प्लस
ये क्या देगा, अरे जोड़ो ना यार, 200 दूनी 400 500 √500 दिख रहा होगा अपॉन 10। इसको क्या करोगे, 10 तो है ही, प्लस अगर 10 पंचे 50 होता है ना, 100 इंटू 500 है ना, 100 तो 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा 5, 10√5। अरे यार 10, 100 गुने 5, यही तो 500 होता है ना, 500 होता है ना, तो 10 100 का क्या रूट बाहर 10 अपॉन 10, 10 10 10 बढ़ गया, तो क्या बचा 1 प्लस √5 आंसर, टी की वैल्यू। मतलब इतने टाइम पे भाई साहब क्या होंगे, ग्राउंड पे आ जाएंगे, है ना। देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, सिर्फ सोचने का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान, लेकिन छोटा सा मिस्टेक अगर आपने u को 0 ले लिया होता तो शायद ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, गलत हो जाता, टफ क्या गलत हो जाता है ना। तो ये इस तरीके से बनेगा, है ना। चलो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जल्दी से यहीं पर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतना ही अच्छा आप कर सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी में। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, करो। देखो एक टावर है जिसका हाइट 500 मीटर है या 50 मीटर है, जो भी मानो, ठीक है, और इससे 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर टिंकू खड़ा है ना। और यहां पर रिंकू जो है क्या किया है, एक बॉल को छोड़ा है यहां से, ठीक, एक बॉल को छोड़ा है, ड्रॉप किया है, ड्रॉप द बॉल को ड्रॉप किया है। अब पूछ रहा है कि ये बताओ मुझे कि यहां से ये कितना दूरी, कितना स्पीड से जाए, इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ टिंकू कितनी हो कि ये बॉल को कैच कर ले, ठीक है। तो देखो करना क्या होगा, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस मुझे पता है 100 और टाइम मुझे नहीं पता है, तो वाट लिख देते हैं। मीन्स कि जितना टाइम में ये यहां से यहां गिरेगा, उतना ही टाइम में बच्चा ये टिंकू हमारा यहां पहुंचना चाहिए, है ना। तो किस स्पीड से पहुंचना चाहिए, तो अगर टाइम मुझे पता चल जाए कि कितना टाइम इसको यहां से गिरने में लगेगा, तो हम अगर टाइम से डिवाइड कर दें, इसकी स्पीड आपको कांस्टेंट स्पीड। अच्छा इसमें एक चीज याद रखना है कि मैन जो टिंकू की स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब भी u कितना हमारा 0 है, आपको याद होगा क्या, 500, आपको याद है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at², है ना। तो यहाँ ut तो खत्म हो जाता है, 0 होता है, माइनस h हो जाएगा, है ना, हाफ माइनस g t² हो गया। तो माइनस ने माइनस को मार दिया, तो क्या हो गया हमारे पास 2h अपॉन g, तो t की वैल्यू अंडर रूट 2h अपॉन g। अगर इस तरह का कंडीशन हो तो इस तरह का फॉर्मूला याद रखने में क्या बुराई, मैंने बताया अभी था आपको कि ड्रॉप कर रिलीज करने पे क्या टाइम आएगा। और एक चीज और याद रखना कि इस किस वेलोसिटी से गिरेगा, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, v² माइनस u² अपॉन 2gh था। ये भी मैं अभी फिर से दोबारा लिख देता हूँ, v² माइनस u² अपॉन 2 माइनस v² माइनस u² इक्वल टू माइनस g, 2gh होता है ना, माइनस h, यही है। तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 है ही, तो v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2g और h। ये भी फार्मूला याद रखो तो कोई बुराई नहीं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, इस प्रॉब्लम में नहीं, जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होगा कि वेलोसिटी आपको किस, हमें तो इसका वेलोसिटी तो पता नहीं, मुझे तो इसकी स्पीड चाहिए ना। तो क्या होगा, टाइम कितना निकालेंगे, टी का फॉर्मूला यहाँ पे है, बॉल ड्रॉप करोगे तो कितने टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो यहां डाल दो अंडर रूट
2 इंटू 500 अपॉन जी 10, इसने इसको मार डाला, 5 दूनी 100 मतलब 10 सेकेंड। तो यहां पर डालोगे 100 अपॉन 10 तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर 1 मिनट बन गया। कुछ था ही नहीं यार इसमें, तो आसान था। मैंने थोड़ा सा लेंदी बताया आपको ताकि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, जो पिछले का कुछ गड़बड़ हो तो। चलिए जी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छा है। नेक्स्ट क्या है कि एक टावर है ऐसा, एफ समझ लो, ये ऐसे टावर है ना। इस पर एक मिंकू बैठा हुआ है, ठीक है। इसने एक बॉल फेंका, मान लो पी पॉइंट है, पिंकू और इसको मान लेते हैं टिंकू। एक और आदमी है यहाँ पर, टिंकू भाई साहब हैं, ठीक है। जय वीरू की कहानी बहुत हो गया, चला पिंकू टिंकू कर लेते हैं। इसने एक बॉल को ड्रॉप किया यहां से, सॉरी बॉल ड्रॉप किया, ठीक। बॉल को इसने क्या किया, ड्रॉप किया। तो जैसे ही ये बॉल यहां पहुंचा, मतलब ये वाला बॉल यहां पहुंचा, बॉल ए, मान लो ये पी बॉल समझ लो, जैसे ही पी बॉल यहां पहुंचा, टिंकू ने क्या किया, एक बॉल यहां से टी बॉल इसने छोड़ दिया, ठीक है। कौन पहले पहुंचेगा ये बात करनी है। क्वेश्चन क्या है कि पहला तो कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कौन सा बॉल पहले जमीन पर हिट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये u बराबर 0 से स्टार्ट हुआ होगा तो यहां पर आके उसकी स्पीड बहुत हाई हो गई होगी, और जैसे ही इस बॉल को इसने देखा, इसने अपना बॉल, इसको लालच आ गया टिंकू के भाई मेरा भी बॉल नहीं जाना चाहिए, इसने बॉल को स्पीड दी। इसकी वेलोसिटी तो 0 से स्टार्ट हुई थी, तो जब तक ये वेलोसिटी इसका एक्वायर करेगा तब तक तो ये पहुंच चुका होगा, है ना। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, टाइम डिफरेंस निकालना है कि कितने, पहला तो हिट कौन करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि हिट कौन करेगा, हिट कौन करेगा, कौन करेगा। तो भैया कौन हिट करेगा, पिंकू भैया हमारे हिट करेंगे, पिंकू हिट करेगा। पहले कौन हिट करेगा, पिंकू हिट करेगा, है ना। चलो जी, तो जब पिंकू हिट कर गया तो मिंकू को भी हिट कराना है, मतलब टिंकू को भी हिट कराना है। तो टाइम निकाल लो कि कौन सा टाइम, कौन कितने टाइम पे हिट करेगा, ठीक है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे हाँ, एक चीज तो छूटी गया इसमें ना, हाइट तो पता ही नहीं है आपको ना। हाइट चलो 40 मीटर हाइट ले लेते हैं, आइडियल हाइट होती है 40 मीटर, 96 मीटर, इस तरह की हाइट, ताकि आंसर आसानी से आ जाए। इसको 20 मीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो आंसर आपके पास आ गया कि हिट कौन करेगा भैया, हमारा पिंकू भैया हिट करेंगे पहले, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी होगी इसीलिए, है ना। अरे हाँ चल रहा है यार, मुझे लगा मेरा ही वीडियो नहीं चल रहा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा हिट कर दिया, चलो ठीक है जी। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक का टाइम अगर हम निकाल लें, यहां से यहां तक का टाइम हम निकाल लें, टी, पिंकू विथ ग्राउंड, पिंकू विथ ग्राउंड, तो हमको एक चीज पता चल जाएगा कि टोटल टाइम यहां से यहां आने में कितना लगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, ये जो है ना बीच में है, एकदम बीच में, मतलब ये जो हाइट है हमारी 20 मीटर है, और ये भी हाइट हमारी 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। ये ध्यान में रहे कि इस प्रॉब्लम में, आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है और कोई बात नहीं। ये हमारा टावर है, ये हाइट हमारी 20 मीटर, ये भी हाइट हमारी 20 मीटर, बीचों बीच में, मिडिल बिट में, ठीक है। क्लियर, अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे बनेगा ये। अगर आप इस टाइम को निकाल लो, ठीक है, और इसका यहां तक पहुंचने का स्पीड निकाल लो, टाइम निकाल लो, तो आपको यह पता चल जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक को कितना टाइम लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहला ये हाइट निकाल लेते हैं, टीपीजी निकाल लेते हैं। तो बच्चों टी पिंकू विद ग्राउंड, टू ग्राउंड
आप ऐसे ही समझ लो कि पिंकू को ग्राउंड जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी फार्मूला आपके पास मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 40 अपॉन 10, है ना। तो क्या हो गया बच्चों 4 बचा, तो ये बच गया रूट या फिर 2√2 जो बोलना है वो बोलो, 2 इंटू 1.41 होता है क्या, जो भी है चलो इतने ही रहने दो, हटाओ, ठीक है। ये आपको निकल गया बच्चों। कॉन्सेप्ट समझना है, आंसर से क्या मतलब है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैंने ये तो निकाल लिया कि यहां से यहां तक क्या करेगा, पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, √8 सेकेंड लगेगा। अब ये बताओ यहां से पिंकू का टाइम विथ टिंकू, टिंकू है ना, हाँ टी है, तो टिंकू ये जो है टाइम पिंकू को टिंकू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, P to T। तो ये टाइम आपको क्या लगेगा, सिंपल है, √2 इंटू 20 अपॉन जी 10, तो क्या बचा 2 सेकेंड, है ना। देखो अब आपको एक ही पता चल गया होगा कि इस पूरी इस बॉडी को, इस पिंकू को यहां तक आने में कितना लग रहा है √8, और पिंकू को ही यहां तक आने में, आधी दूरी आने में कितना लग रहा है 2 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टोटल टाइम से इस टाइम को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब है कि इस वाले बॉल को यहां आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, टाइम, है ना, ये अब इसका क्या करें यार, इसका क्या नाम दे, क्योंकि फिर तो पीजी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। ये इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक का टाइम TP1 मान लेते हैं, P1 यहां से यहां तक का जो टाइम है इसके लिए TP1 है। चलो तो ये TP1 क्या हो गया, √8 माइनस कितना, टोटल का √8, यहां से यहां तक कितना 2 हो गया, ये आपको निकल गया, है ना, TP1 √8 माइनस 2। ये आपको निकल गया कि इतना टाइम में यहां से पिंकू को ग्राउंड पर आने में लगेगा, यहां से यहां आने में √8, यहां से यहां आने में 2 सेकेंड, और यहां से यहां आने में 8 माइनस √2। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको यहां से यहां आने में कितना लगेगा, पिंकू को टिंकू टू ग्राउंड जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा, सिंपली यार क्या है 2h अपॉन जी करोगे तो कितना आएगा 2 सेकेंड आएगा। चलो लिख देते हैं 2 इंटू 20h अपॉन 10, 2 सेकेंड लग गया ना। अब हमको निकालना क्या है, डेल्टा टी निकालना है, मतलब टाइम डिफरेंस निकालना है कि कितने पहला वाला कितने सेकंड के बाद का डिफरेंस होगा दोनों एक दूसरे के पहुंचने में। तो सिंपली कर दो, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास 2 में से इसको माइनस कर दो, हमारे पास ये है, तो डेल्टा टी टाइम डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया 2 माइनस √8 माइनस 2, यही हो गया, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 4 माइनस √8 एन सेकेंड, यही डिफरेंस आएगा टाइम का। क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था, आपको समझना चाहिए। बहुत ही आसानी से मैंने इसलिए धीरे धीरे इसको समझाने की कोशिश की इस क्वेश्चन को, कि एक बॉल है, पिंकू ने एक बॉल को फेंका यहाँ पहुँचने में, जैसे ही ये बॉल यहाँ पहुँचा इस पॉइंट पे, टिंकू के पास इस पॉइंट पे पहुँचा, तो इसने भी अपना बॉल छोड़ दिया। भाई इसको भी नकल करने का मन कर गया, उसने भी नकल करते हुए इसको छोड़ दिया। जैसे इसको इसने छोड़ा नीचे, तो पूछ रहा है कि बताओ कि ये वाला जो टिंकू जो बॉल फेंका है उसके पहले वाले बॉल के कितने देर के बाद बॉल पहुंचेगा। तो ये इतना टाइम 4 माइनस
8 लगेगा, √8 की वैल्यू होती है क्या, जो भी होती है आप माइनस करोगे, जो भी आएगा आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर है और कुछ नहीं है। और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कर। बोर्ड पे आपको जो प्रॉब्लम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक टावर है, टावर की हाइट 96 मीटर है बच्चों, है ना। और ये क्या है, इस क्वेश्चन क्या मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, आपसे बन जाना चाहिए। आपने कई प्रॉब्लम इस तरह के, अब अगर आपने मैकेनिक्स को थोड़ा अच्छे से आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ऐसे ही बन जाएगा, है ना। इसने क्या बोला है कि एक हाइट का 96 मीटर हाइट है, 96 मीटर हाइट है, क्या है 96 मीटर हाइट है। बहुत आइडियल हाइट होता है, 40 मीटर ले लेना, 96 ले लेना, 80 भी आइडियल हाइट में आता है। और कुछ कुछ इस तरह के बारे, जैसे 9.8 से डिवाइड करके आपको समझाने के लिए, अदरवाइज कैलकुलेशन तो आपको करना ही है, चाहे प्रॉब्लम जैसा भी आ जाए, है ना। तो हमारे पास क्या है कि 96 मीटर हाइट क्या एक बॉडी है और 24 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल है, जिसको एक बॉल है, ये हमारा बॉल है, जिसको किसी ने क्या, टिंकू मिंकू वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। पिंकू ने इसको फेंका, ऐसे हम लोग बचपन में फेंकते थे ना, याद है यार, बिल्डिंग पे कोई ऊपर खड़ा रहता था, फेंक बॉल फेंक, हम लोग ऐसे बॉल फेंकते थे तो वो उसको लपकता था। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम करते हैं। हुआ क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ कि जैसे ही इसने बॉल फेंका 24 मीटर पर सेकेंड से, इसने जैसे ही बॉल 24 मीटर पर सेकेंड से बी को फेंका, वैसे ही इसने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ए बॉल को। क्या क्या, इसने ए बॉल को ड्रॉप कर दिया। भाई तुम्हारा चला जाएगा, हम फेंकते हैं, तुम उसको कैच करो, तुम फेंको, मैं उसको कैच करता हूं, दोनों दूसरे को खेल रहे थे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हेन किसी एक पॉइंट पे ये क्रॉस तो करेंगे ना, मतलब मान लो ये बॉल जो था यहां से यहां क्रॉस कर रहा है और ये बॉल यहां से यहां क्रॉस कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाइट बताओ और टाइम बताओ, कितने समय पे ये इसको क्रॉस करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, या दोनों दूसरे से मीट करेगा, मीट करने क्रॉस करे, मीट करे, या फिर ऐसा समझ लो कि दोनों एक दूसरे को टकरा जाए, है ना। टकरा जाएगा तो ये उसको कैच नहीं कर पाएगा, ये भी कैच नहीं कर पाएगा, बॉल भाग जाएगा, तो भागना पड़ेगा इधर उधर, ठीक है। ये बात इतना सा समझ लो, ठीक है। इसने फेंका, उसने भी फेंका, भैया तो हमारा ले ले, मैं तेरी ले लेता हूं बॉल, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऐसे आपने फेंका इसको, तो क्या हुआ कि आप इसको भेजा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको टाइम बताओ, कितने टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, ये दोनों दूसरे को मीट कर जाएगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिंपली यार, सिंपली क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, कुछ है नहीं। 24 मीटर पर सेकंड दिया ही हुआ है, यहाँ 0 है, तो आप क्या करोगे, दोनों को 2 इक्वेशन बना लो, कुछ नहीं है। इसका मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक x है, क्या है हमारा x है। डिस्टेंस मैंने माना कितना, x माना, रेड कर देंगे, आपको क्लियर रहेगा। x माना कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। किसको माना मैंने, x माना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर, तो ये जो हमारा होगा वो कितना होगा, 96 माइनस x हो जाएगा, हाइट टोटल 96 है। x पे मीट मान लेते हैं कि x पे मीट कर गया, ठीक है। अब इसको क्या करें, कुछ नहीं, 2 इक्वेशन बनाओ, एक इक्वेशन इसको बनाओ, तो ये प्लस वाला h होगा। पहला इक्वेशन बनाओ, x इक्वल टू, चलो पहले 96 वाला लेते हैं, 96 माइनस x। तो ये जो 96 माइनस x ले रहे हो, तो इसे ध्यान रखो कि ये 96 माइनस x माइनस में होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि आप इसको प्लस इसको माइनस मानते हो, ऊपर नीचे अपवर्ड, तो हमारा इसके लिए क्या हमारे पास ये क्या माइनस में है, और ut, तो u इंटू टी, तो ये भाई साहब तो 0 हो गए। किसके लिए, इस वाले के लिए। हम ए बॉल की बात कर रहे थे, 96 माइनस x की बात कर रहे थे, ठीक। माइनस कितना हमारे पास क्या आएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो माइनस हाफ क्या हो जाएगा हमारा gt स्क्वायर। तो मैंने ये इस फार्मूले में हम लोग माइनस तो पहले लिख दिए, तो ये आ गया, है ना, ठीक। अब इस माइनस ने इस माइनस को मार डाला, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 96 माइनस x हाफ gt स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है।
अब दूसरा इक्वेशन लिखो, x के लिए लिखो, x इक्वल टू यहां से तो ut, तो u 24 इंटू टी, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर हो गया। x तो प्लस में जाएगा क्योंकि हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं हम लोग, तो प्लस में आएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 1 एंड 2 को सॉल्व करो। 96 रहने दो, x की वैल्यू डाल दो 24, 1 एंड 2 से कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, 24 t x की जगह डाल रहे हैं, तो ऐसे हम घेर देते हैं इसको, क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर आपको खराब नहीं हो जाए। माइनस एक्स है ना, माइनस और x की वैल्यू डाल रहे हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 96 माइनस 24, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस ही रहेगा, इसको तोड़ोगे तो प्लस हो जाएगा। अरे लो लिख देता हूँ मैं, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी टी। और से देख रहा हूँ, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर से काट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिख देंगे इस तरफ ला करके, तो 96 टी छूट गया यहाँ पे इक्वल टू 24 टी, तो टी की वैल्यू 4 सेकेंड है। देख लो यार, टी नीचे जाएगा तो 24 से होगा ना, 24 निकाल दो 96। ठीक, टी तो निकल गया आपको। अब x की वैल्यू निकाल दो, x यहां डाल दो, x इक्वल टू x इक्वल टू कितना, ये वाला फॉर्मूला में डाल दो, यहां भी डालोगे तो वही होगा, यहां भी डालोगे तो वही होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू कितना, कहाँ गया फॉर्मूला, कहाँ गया इक्वेशन, कहाँ गई है 24 इंटू टी, 4 सेकेंड हमारे पास है, कहाँ चला जाता है यार ये, माइनस हाफ 10 इंटू 4 इंटू 4, यही होगा आपका। कितना आया, x की वैल्यू 80 मीटर आएगा। कितना आ रहा है 80 मीटर आ रहा है। देख लो 96 में से कितना माइनस करोगे 16 मीटर आएगा, 5 आएगा, तो 16 पंचे 80, 80, तो ये हो गया कितना, x की वैल्यू 16 मीटर। आ गया बच्चों, बहुत आसानी से आ गया, है ना। कल इसी से लिखा था मैंने तो अच्छा आ रहा था, आज इसी से लिख रहा हूँ, मतलब बहुत ही घटिया मार्कर मिलता है यार यहाँ पे। 100 रुपीज़ का मार्कर है, देखो क्या हाल है ना। 96, आप बोलोगे सर 100 रुपीज़ तक कैसे हो यार, मैं इसी जगह पे हूँ जहाँ पे बहुत मुश्किल से मुझे कुछ भी मिलता है, मेरे हिसाब से। चीज़ें यहाँ के लोगों के हिसाब से है, मेरे हिसाब से 96 माइनस 80 इक्वल टू 16 मीटर, मतलब x की वैल्यू आपको आ गई 16 मीटर बच्चों, और आपके पास t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, दोनों आ गया आंसर, है ना। चलो जी बढ़िया। अब नेक्स्ट, सामने आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या, कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप इसको समझिए, ठीक है। पानी पी लेता हूं, रुको यार। क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विथ व्हाट स्पीड शुड ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड, किसी, क्या कह रहा है, विथ व्हाट स्पीड बॉडी को, आप किसी बॉडी को अपवर्ड फेंक रहे हो तो कितने स्पीड से फेंका जाए कि 5th and 6th सेकेंड में जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल हो, है ना। 5th and 6th सेकेंड का डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th and 6th आर इक्वल। कुछ नहीं यार, बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। देखो मैं इसको रेड एंड ग्रीन से बनाता हूं। ऐसे ही हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना।
u वेलोसिटी से हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। आपको एक चीज पता है ना कि जब हम यहां से यहां, मान लो कि 1 सेकंड के बाद यहां गया बॉडी, 2 सेकंड के बाद यहां, 3 के बाद यहां, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, 1 सेकंड के बाद यहां, 2 सेकंड के बाद यहां, 3 के बाद यहां, 4 के बाद यहां और 5 सेकंड पे मैंने वेलोसिटी को 0 कर दिया, v0। क्यों, क्या पता है? देखो जितनी आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था कि जितनी वेलोसिटी यहां पर होगी ना, यहां से यहां तक होगी, उतनी ही वेलोसिटी यहां से यहां तक होगी। और फोर्स तो एक ही लग रहा है, जी लग रहा है, तो डिस्टेंस और टाइम भी उतना ही लगेगा। ये भी पता है आपको, मैंने आपको चीज बताया था कि TAB इक्वल टू TCD, एक कॉन्सेप्ट समझाया था ना मैंने, ऐसा किया था मैंने, AB और CD, वही इसी चीज को इस्तेमाल करना है। तो अगर टाइम बराबर हो, यहां से यहां तक की वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहां से जाने में है वही वेलोसिटी यहां से आने में भी है, जो वेलोसिटी यहां से जाने में है वही वेलोसिटी यहां से आने में भी। ये सब आपको हम करा चुके हैं ना, ये आपको पता है कराना क्या है, आपको पता है ना, ये यहां से यही चीज है। डिस्टेंस कौन सा इक्वल ट्रेवल करेगा, यहां से जाकर के देखो फर्स्ट सेकेंड हमारा है, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड में। मान लेते हैं कि 5th सेकेंड के बाद ये डिस्टेंस 0 होता है, मान क्या लेते हैं, होना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है 5th एंड 6th आर इक्वल, 1st एंड 10th आर इक्वल होगा, 2nd एंड 9th, 3rd 5, ये हमारा 6 सेकेंड, यहाँ 7th, यहाँ 8th और यहाँ 9th। 9 to 10 सेकेंड के अंदर में हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 1 सेकेंड और 9 से 10 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, इसके बीच में इसके बीच डिस्टेंस सेम होगा, इससे और इसके बीच में डिस्टेंस सेम होगा, इससे और इसके बीच में डिस्टेंस सेम होगा, इससे और इससे डिस्टेंस में सेम होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए, एग्जैक्टली इस सवाल के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए 5th एंड 6th आर अगर इक्वल हो, इसका मतलब यह है कि 5th में ये अगर 0 वेलोसिटी हो जाती है, v बराबर 0 हो जाता है 5 सेकंड के बाद, तो जो 6 होगा, मतलब जितना डिस्टेंस यहां से यहां कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस यहां से कवर करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं हम, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लिया था, वेलोसिटी वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि यहाँ जो वेलोसिटी होगी वही यहाँ होगी, एक ही पॉइंट पे सारी वेलोसिटी सेम होगी, सारा टाइम सेम होगा, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी सेम होगा। तो 5th एंड 6th के लिए अगर हमको करना है तो ऐसा तो नहीं है कि 5th यहाँ ले लें और 6th यहाँ ले लें, तो क्योंकि यहाँ के बाद अगर 6th यहाँ लेंगे तो इसका मतलब कि ये तो और डिस्टेंस कम होगा ना, पहला में ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे तभी तो वेलोसिटी कम होगी, डिस्टेंस थोड़ा कम तय करेगा और तभी तो 0 होगा। तो यहाँ पे 0 होगा, इसका मतलब जितना 4 to 5th सेकेंड में डिस्टेंस, 5th सेकेंड में जितना डिस्टेंस तय करेगा उतना ही 6 सेकेंड में डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन बताया था कि 0 से 1 सेकंड में, 9 से 10 सेकंड में एक ही डिस्टेंस तय करेगा, 1 से 2 सेकंड में और 8 से 9 सेकंड में एक ही डिस्टेंस तय करेगा, 2 से 3 में, 7 से 6 में, 3 से 4 में, 6 से 7 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में डिस्टेंस सेम तय करेगा, ट्रेवल करेगा। ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई टावर है h हाइट का, उस पर से आपने कोई h हाइट से आपने कोई बॉल को ड्रॉ किया, मतलब मिंकू टिंकू जो भी है, इसने एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद इसने देखा कि ये क्या है, t टाइम इसको लगा यहां आने में। ठीक है, कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। फिर इसी सेम टावर से इसने दोनों हाथ से, पहला तो इसको फेंका तो t टाइम लगा, अब मान लो कि इसी हाथ से इसने एक बॉल को फेंका ऊपर, ऐसे गिरेगा, तो मान लेते हैं ये हो गया t2, और एक को फिर दोबारा इसने ऐसे फेंक दिया, इसको मान लेते हैं t1। ठीक है, अगर मैंने कोई बॉल है, किसी बिल्डिंग के हाइट h से मैंने एक बॉल को ड्रॉ किया, उसका टाइम मतलब मान लो t लगा, फिर मैंने दूसरा बॉल उठाया, एक बॉल को मैंने अपवर्ड फेंका, एक को ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो t की वैल्यू जो है ना, ये न्यूमेरिकल में डायरेक्टली
थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। √T1 इंटू T2 होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना खाली, बस और कुछ नहीं है इसमें। कुछ प्रॉब्लम मतलब अभी तक तो ठीक से नहीं आए तो बता देना। चलो ठीक है ना। अब इसमें बच गया, इसमें यार एक नल वाला प्रॉब्लम भी है ना, जिसमें से सक्सेसिवली जो है ड्रॉप होता है बूंदे, वाटर ड्रॉप बूंदे। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। काफी देर हो गया इसके लिए। एक नल है, ये टैप है ना। चलो नल में क्या बोल रहा है कि एक बहुत सारे ड्रॉप्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बहुत सारे ड्रॉप्स आ रहे हैं। एक ड्रॉप है, पहला ड्रॉप जो है, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को जब रीच करता है तो थर्ड ड्रॉप यहां से रिलीज होता है। क्या होता है? थर्ड ड्रॉप यहां से रिलीज होता है। कौन सा ड्रॉप? थर्ड ड्रॉप यहां से रिलीज होता है। तो पूछ रहे तो कहीं ना कहीं दूसरा ड्रॉप आसपास कहीं होगा, है ना। ये ड्रॉप होगा। इस ड्रॉप को के बारे में है कि ये ड्रॉप आपको कहां पर है, क्या डिस्टेंस है, ठीक है। देखो आप एक चीज देखो, इस ड्रॉप को यहां से, अच्छा हाँ, इसका हाइट आपके पास दिया हुआ है। मान लो कुछ भी हाइट है, h हाइट है, h बराबर 5 मीटर मान लेते हैं हम लोग, है ना। दिया हुआ है 5 मीटर हाइट से नल है जो ड्रॉप कर ऐसे। तो आप इसमें इस फर्स्ट ड्रॉप को का टाइम आप निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालोगे? T इक्वल टू 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू हाइट 5 इंटू 10, तो क्या हो गया? 1 सेकेंड आ जाएगा आंसर। √1 है ना, तो √1 का 1 सेकेंड है। मतलब कि फर्स्ट ड्रॉप क्या होगा, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये कितना सेकेंड में आएगा? 3rd सेकेंड। यहां से ये वाला ½ सेकेंड, है ना, ठीक है। इसको तुम होमवर्क करना कि क्वेश्चन ये है कि थर्ड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप का पोजीशन क्या होगा, आपको वो निकालना है। इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ये आप होमवर्क करो। और इस लगभग मैंने इसमें सारे प्रॉब्लम करा दिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर में, मतलब प्रॉब्लम बनाओगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज मज़ा आया होगा आपको क्लास कराने में। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने किए हैं। आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा प्रैक्टिस करें। हाँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट आएगा। इतना वैसे इतना प्रॉब्लम काफ़ी होता है, ठीक है। चलो जी, ओके, बाय।